हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है आज बहुत ही प्यारे से व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के टाइम से। शाम का टाइम हो चुका है। यहाँ पर हम लगा रहे हैं पैरों में महावर। साथ में ये नेल पेंट रखी थी तो हमने कहा लगा लेते हैं। काफ़ी दिनों के बाद आज महावर लगाया है। तो यहाँ पर भाई आ चुके हैं, वही नाश्ता पानी हम करा रहे थे। तो हमने कहा लो बिटिया को मम्मी को दे देते हैं ताकि ये नाश्ता कर ले तब तक। और फिर यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक आ गई थी तो वही लगा रहे थे। तो भाई जब आ रहे थे तो उन्होंने फ़ोन किया था कि पहले से ही तैयार रहना क्योंकि टाइम हो जाएगा। और दोपहर 2:30 बजे करीब जो है 2:30-3 बजे ये चीज़ हुई थी कि हाँ जाना है कि नहीं जाना है, क्योंकि सुबह से कोई तैयारी नहीं थी। सच बता रहे दोस्तों, सुबह तो हम अपने सारे कामों में लगे हुए थे, ये भी नहीं पता था कि आज हमको जाना है। फिर मम्मी से बात हुई तो ऐसे ही बातें हो रही थी तो वही कह रही थी कि अभी लगन चल रही हैं तो अभी आ सकती हो, और जिस दिन से लगन ख़त्म हो गई तो फिर नहीं आ सकती हो। फिर सीधा जब नवरात्र होंगे तभी आना जाना हो सकेगा पग फेरे के लिए, क्योंकि बीच में शुभ दिन नहीं मिल रहे हैं और ये लगन 7 तारीख तक ही है। तो वही अब हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी हम कैसे आएँ और किसके साथ आएँ, क्योंकि चारू के पापा अभी किसी काम में लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा। उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तो फिर वही मम्मी ने कहा ठीक है भाई को भेज देते हैं और चली आना साथ में। तो शाम के टाइम आ गए थे तो यहाँ पर वही नाश्ता पानी हो रहा था। और इतनी जल्दी से हमने तैयारी की है दोस्तों कि क्या बताएं, क्योंकि बच्चों को भी संभालना होता है, घर के काम भी देखने होते हैं, खुद की भी तैयारी करनी होती है। या तो फिर सुबह जैसे पता चल जाता कि आज जाना है तो दोपहर में हम आराम से तैयारी कर लेते हैं, लेकिन 2:30-3 बजे तो पता ही चला। फिर बर्तन भी पड़े थे धोने के लिए, झाड़ू वगैरह सब कुछ था, सारी चीज़ों को समेटना भी था। तो इसकी वजह से और भी ज़्यादा टाइम हो गया है। इसी वजह से सारी चीज़ें हड़बड़ी में हो रही हैं, क्या रखना है कि क्या नहीं। और वैसे तो आप लोगों को पहले ही बता दे रहे हैं कि इसमें रुका नहीं जाता है। पग फेरे के लिए जब जाते हैं तो रुका नहीं जाता है, तो इसकी वजह से ज़्यादा सामान नहीं लेके जाना है। लेकिन फिर भी जब बच्चों को ले जाओ तो थोड़ा बहुत सामान तो हो ही जाता है, खासकर जब छोटे बच्चे हों। तो बस पहले से चारू को सबसे पहले तैयार कर देते हैं, उसके बाद खुद तैयार हो जाएंगे, तब धन्वी को तैयार करेंगे, क्योंकि उनको इतना टाइम भी नहीं लगता है, वो तो आराम से तैयार हो जाती हैं, लेकिन इनको टाइम लगता है तैयार करने में। और वैसे तो हमारी तैयारियां पहले से थी कि किसी दिन जाएंगे, और किसी दिन के चक्कर में आज ये दिन आ गया है कि अचानक से तैयारी करनी पड़ रही है, क्योंकि कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जिसके आगे ना हम लोग अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं, समय की बात होती है। तो उसके बाद फिर यहाँ पर आ गए हैं, अपनी बिटिया रानी को तैयार कर देते हैं। और देर तो वैसे भी हो ही रही थी, क्योंकि भाई दूरी ज़्यादा है हमारे यहाँ से हमारे मायके की, तो जितना हो सके जल्दी ही निकलना होता है। लेकिन टाइम ही हो गया था इतना ज़्यादा, और काफ़ी हमने तैयारी पहले ही कर ली थी कि जब आएंगे तो सिर्फ निकलना रह जाएगा। लेकिन दोस्तों कितना भी करो वो थोड़ा बहुत देर हो ही जाती है। तो बस अब इनको तैयार कर देते हैं, जो ज़रूरी सामान है वो रखेंगे बस। और दोस्तों करीब करीब 5 से 6 दिन हो गए हैं हमारा कोई भी वीडियो आप लोगों के पास नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि दीदी व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, सब कुछ ठीक है ना। तो सब कुछ ठीक है दोस्तों, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि ना तो वीडियो बन पाता है, ना ही आप लोगों के पास पहुंच पाता है। लेकिन अब आप लोगों के पास हम डेली व्लॉग पहुंचाएंगे। हमारा जो डेली रूटीन है, हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा।
शाम के 6 बजे हम निकल रहे हैं। ऐसे तो जब इनके पापा के साथ जाते हैं तो जल्दी ही निकलते हैं, लेकिन आज बहुत ज़्यादा देर हो गई थी और इसी वजह से थोड़ा सा ये भी लग रहा था कि जितनी जल्दी निकले तो निकले। पापा जी भी कह रहे थे थोड़ा सा जल्दी निकलो, और बस अब सबका आशीर्वाद ले लेते हैं और चलते हैं। आगे बैठोगा कहीं नहीं सुनेंगे। बैठो साइकिल जाओ। दोस्तों हम लोग घर से निकल चुके हैं और शाम के 6:30 बज चुके हैं, तब निकले। बहुत जल्दी जल्दी किया है और अचानक से सारी तैयारी बनी है, पहले कोई प्लान नहीं था। और चारू बैठी है मामा के पास में, और ये है कि पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा जल्दी ही कोशिश की थी निकलने की, लेकिन कितना भी करो सबको तैयार करना, दोनों लोगों को। और जब कहीं जाना होता है ना तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो इसी वजह से जैसे हो पाए जल्दी जल्दी हम तो चलिए चलते हैं। और अभी हमको एक जगह जाना है, वहाँ से फिर अपने घर के लिए चलेंगे। तो चलिए चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। अच्छा, आगे का शीशा गंदा तो आगे भद्दा रही, बगल की शीशा साफ है तो वो साफ है। बिंदी कहाँ छुटा रहे लगा हमारे वो छोटे हैं। आपका का मतलब ही होता है। हाँ। समझदार होते तो ये पैसा भी पता है चाची जी मार खाना जी हमसे, देखो चाची सुबह से दोपहर से। तो दोस्तों भाई गए हैं किसी काम से, तो वहीं हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। और अभी हम लोग जाएंगे प्रियांशु के यहाँ, क्योंकि प्रियांशु इस बार छुट्टियों में कहीं नहीं उनको जाने को मिला है। एक तो पढ़ाई की वजह से उनके कुछ एग्जाम्स थे जिसकी वजह से वो नहीं जा पाई थी। तो हमने कहा चलो हमारे साथ निकल चलो, क्योंकि वो इतनी जल्दी जा नहीं पाती हैं। तो वहीं उनको लिवा के और उधर से ही हम लोग चलेंगे अपने घर के लिए, मतलब अपने मायके के लिए। और आप लोगों को बता दें जनवरी में गए थे और लगभग 6-7 महीने हो चुके हैं हमको गए हुए। तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। और ये रहा ना कि अचानक से तैयारी बनी। आप लोगों को सच बता रहे हैं, सुबह से लेकर दोपहर तक कोई प्लान नहीं था, और अचानक से ही मम्मी का जब फ़ोन आया तब पता चला कि ऐसे से होना है, नहीं तो फिर हम जा नहीं पाएंगे। तो वही फिर भाई को फ़ोन किया, क्योंकि चारू के पापा के पास इस समय इतना ज़्यादा काम है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है उनको। और सुबह कल भी उनके पास टाइम नहीं है, उसके बाद संडे को ही उनको टाइम मिलता। तो इसकी वजह से फिर भाई ने कहा हम आ जाएंगे। तो वहीं जा रहे हैं पग फेरे की। और आप लोग कमेंट करते थे कि दीदी आप पग फेरे के लिए क्यों नहीं गई हैं, तो बस यही कारण था कि बीच में उनकी तबीयत खराब हो गई थी, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगा ही रहता है दोस्तों। इसकी वजह से इस बार हम नहीं जा पाए। तो वही आज वही होता है ना, जब जहाँ जिसको जाना होता है तो फिर तैयारी बन जाती है। तो वही चलते हैं। और बिटिया रानी हमारी सो गई है, और वो देखिए आगे बैठी हैं। और ये इनको जैसे ही पता चला कि मामा आ रहे हैं तो क्या कर रही थी, हम भी चले। क्या मम्मी इधर बैठना है। और दोस्तों महीनों बाद आज हम अपने मायके जा रहे हैं, उसकी खुशी तो है, लेकिन इतनी जल्दबाजी में जाने को मिलेगा तो सोचा ही नहीं था। और ये देखिए चेहरे पर हमारे मतलब थ्रेडिंग भी हमने नहीं सही करवाई है। डिलीवरी के पहले सही करवाई थी, तब से वैसे की वैसी ही हैं। कहीं आने जाने को ही इस समय नहीं मिल रहा है। और अभी बिटिया छोटी है तो इतना ज़्यादा वो भी नहीं हो पाता है। अगर पहले से तैयारी होती तो शायद कहीं चले जाते तो अच्छे से सेट करवा लेते। तो चलेगा। हाँ, चलो बढ़िया। क्या हो गया? क्या हो गया? कौन आ गया भाई? मेरी बिटिया आ गई।
बड़ी गर्मी लगी नहीं भूखी है भूखी है एक मित्र कहाँ गर्मी लगे रुक जा मैं हाँ क्या हो गया क्या हो गया हट रुके बंद करो ठीक दोपहर तक वहाँ पे फाइनल कब है? और यहाँ पर प्रियांशु और हर्षित को ले लिया है। घर नहीं गए थे दीदी के, क्योंकि अभी हम नहीं जा सकते किसी के यहाँ पर जब तक कि मायके नहीं जाएंगे पग फेरे के लिए। उसके बाद फिर हम जा सकते हैं। और फिर हमारा जो है सफ़र आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ से चल रहे हैं अपने घर के लिए, मतलब मायके के लिए। बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी दोस्तों, बता नहीं सकते आप लोगों को। और हमारे साथ साथ आप लोग भी इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि दीदी आप कब जाएंगी, आप क्यों नहीं जा रही हैं। तो बस इसी वजह से नहीं जा पा रहे थे। और पहुँचते पहुँचते रात के 9 बज चुके थे। 6 बजे हम निकले थे घर से और 9 बजे पहुँचे थे। शिवानी ढाबा कितने साल कैसे तो सही है वैसे जब वीडियोग्राफी का काम करते हैं। नमस्ते नमस्ते बहुत जल्दी आ गए आप लोग नहीं आई मैं तो तुम कहा थे तब फिर लाइट नहीं आ रही था। अरे मासी का बच्चा आ गया क्या? अच्छा आ गया मासी का बच्चा। ओह वेलकम वेलकम भाई, आज है लाइट कम। तुम कैसी आ गई बिना लाइट के? मासी का बच्चा। अरे भाई गमी लगी क्या? ओह दुकानिया वाली है पता क्या बताऊं मासी का बच्चा ये है भाई, ये भी तो मेरा मासी का बच्चा है। मासी का बच्चा क्या तुम इतनी भी वीडियो सीधी नहीं लाइट नहीं आ रही है आवाज आने देना मान कर लगा आई नहीं बता। और यहाँ पर सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि हमारा तो पता था लेकिन प्रियांशु हर्षित का तो फिर उनका भी अचानक ही बना था और किसी की भी तैयारी नहीं थी। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। और यहाँ पर छोटी वाली बिटिया से मिलकर भी सब लोग खुश थे, क्योंकि इनका तो भाई बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था। पहली बार आई हैं नानी के यहाँ, और मामी तो इनकी हो आई थी, नानी भी गई थी, रिया नहीं जा पाई थी, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा इंतज़ार कर रही थी कि कब बिटिया रानी आएंगी। बड़ी तेज बिट्टो बाबू इनका तुम का इतना ब्लेसिंग कर रही हो? ब्लेस अच्छा ब्लेस 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 से आशीर्वाद दे उनका नहीं याद आ रही है। खुजली हो रही है उतार हेलो। और जब छोटे बच्चे घर में आ जाते हैं तो घर कितना भर जाता है ना, खुशियों से भर जाता है। अब इनकी हम करेंगे तेल की मालिश, लेकिन सभी लोग उन्हीं के पास बैठे उन्हीं को खिला रहे हैं। और ये अब थोड़ा सा थक गई हैं, क्योंकि गोद में लेकर आए हैं ना, तो इनको लेटने को नहीं मिल रहा था। तो जैसे ही इनको लिटाया गया तो ये आराम से खेलने लगी थी। और चारू भी भाई सबसे मिलकर खुश हुई। सभी लोग सभी बच्चे आज बहुत दिनों के बाद इकट्ठा हुए हैं, एक साथ हुए हैं। आपके बाल तो बड़े हो गए इस बार ना, बिटिया नहीं बड़ी हो गई ये भी कर जीव निकालने लगी है तो जीभ निकाला जीव निकालने लगी है। मामा भी मिली तो मामा ने नानी तो मेरे तबाकू वाला जीव निकालते हो नानी निकाल रहे हो तो बड़े बड़े हो जाइए जीव ना निकाल रहे हो
और दोस्तों बड़े ही खुशनसीब होते हैं वो बच्चे जिनके जीवन में नानी का, दादी का, मामी का, मासी का, बाबा का, बुआ का सबका प्यार मिलता है और मिलना भी चाहिए। तो ये पल बहुत ही ख़ास होते हैं और बहुत ही खुशियों भरे होते हैं। और आज ये इनका पहला सफ़र था। जब से हमारी छोटी वाली बिटिया आई हैं तब से ये घर से ही नहीं निकली हैं, तो पहला सफ़र था आज इनका अपने घर से नानी के यहाँ तक। तो दोस्तों ये खुशियों भरे पल ऐसे ही अभी चलते रहेंगे, बहुत सारी बातें होंगी, मस्ती होगी और आप लोगों के पास आप ज़रूर पहुंचाएंगे वो अगले वीडियो में। आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से ब्लॉग के साथ। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे दोस्तों।